तो आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की थी और उसके पहले हम लोगों ने अलजेब्रा के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आशा है कि आप वो सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और जो फार्मूला याद करने लायक आपको लगा होगा वो याद कर लिए होंगे और जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको आपने अच्छे से ग्रैप्स कर लिया होगा। आज की टॉपिक हम लोग की बहुत ही छोटी सी टॉपिक है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो गणित है एक बड़ा टॉपिक है और उसमें काफ़ी चीज़ सीखने लायक है, परंतु फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कुछ एक चीज़ें अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समझ जाते हैं तो मेरी काम चल जाती है एज़ फार एज योर 12th फिजिक्स इज कंसर्न। तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूलतः तीन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक है एक्सिस सिस्टम, दूसरा है कोऑर्डिनेट का कैसे हम आकलन करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, और तीसरा है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबसे पहले हम इसकी टॉपिक लेते हैं एक्सिस सिस्टम। एक्सिस सिस्टम क्या है? ये एक्सिस सिस्टम हम लोगों ने तो एक्सिस सिस्टम कई बार अब तक यूज़ किया है, जिसमें हम लोग ये देखे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक सिस्टम बनता है या कभी कभी एक्स वाई जेड एक्सिस का भी सिस्टम बनता है। फिजिक्स में तो ऑफ कोर्स यूज होते ही रहते हैं ऑफनली, मैथ में भी आप लोग यूज़ किए हैं, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी यूज़ किए हैं। तो आखिर ये क्या है एक्सिस सिस्टम? ये क्या बताना चाहता है? ये क्यों आ जाता है गणित में? इसका क्या उपयोग है? तो इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है किसी भी पॉइंट या किसी भी पार्टिकल के लोकेशन को बताने का उपयोग है इसका। फिजिक्स में हम लोग पार्टिकल बोलेंगे और गणित में जनरली पॉइंट बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो किसी भी पोजीशन पर कोई पॉइंट अवस्थित है या पार्टिकल अवस्थित है तो उसकी जो पता है, उसका जो एड्रेस है, वो बताने का काम करता है आपका एक्सिस सिस्टम। सिंपल भाषा में आप अगर इसको कहो तो आप ऐसे कह सकते हो। सपोज करो कि तुम जहाँ पर हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम जहाँ पर हो वहाँ के आसपास में सपोज करो कोई दूसरा लैंडमार्क पोजीशन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, एकदम खुला सपाट मैदान है और उस मैदान में कहीं बीच में तुम्हारी एक घर है जिसमें तुम अभी रह रहे हो और आसपास कुछ भी नहीं है और बहुत दूर जहाँ से तुम्हारा घर नहीं दिख रहा है, अगर बहुत दूर कोई एक आदमी है और वो आदमी अगर आपके घर का लोकेशन करना चाहे कि आपकी घर किस जगह पर अवस्थित है, तो क्या वो कर पाएगा? आपका क्या वो लोकेशन कर पाएगा? आपका पता बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कि जो हम लोग की विजय क्लासेस की जो बिल्डिंग है, सपोज करो मखनिया कुआं जिम में जो हम लोग की एक सेंटर है, वहाँ पर के आसपास के लैंडमार्क जो हैं बहुत सारे वेल नोन है। एक तो पीएमसीएच जो हम लोग की मेडिकल कॉलेज है वो है उसके बगल में, या दूसरी साइड अगर हम बात करें विजय क्लासेस से आपकी उत्तर में जो है वो पीएमसीएच है और जो है इधर दक्षिण में जो है वो आपकी एक वेल नोन जगह है मछुआ टोली। तो दीज टू आर दी लैंडमार्क पोजीशन ये है। आसपास भी और भी बिल्डिंगें हैं लेकिन ये दो वेल नोन है, सब कोई जानता है इसके बारे में। सपोज करो कि अगर कुछ भी नहीं रहे, ना पीएमसीएच ना
मछुआ टोली, आसपास की कोई भी बिल्डिंग भी न रहे, एकदम सपाट मैदान हो, सिर्फ एक छोटी सी विजय क्लासेस की बिल्डिंग अवस्थित हो और तुम बहुत दूर में हो और वहाँ से आपकी बिल्डिंग नहीं दिख रही है और तुमको अपनी उसकी पोजीशन को लोकेट करनी है, पता बताना है, तो क्या बता पाओगे? You cannot locate that position, exact position. You will not be able to locate that position. परंतु अगर मान लो कि एज इट इज़ जैसा भी है वैसा सब है, सारे लैंडमार्क अवस्थित हैं, और तब अगर आपको अपनी इस विजय क्लासेस की पोजीशन बतानी है तो हम बता सकेंगे। और अगर हमें मान लो बहुत दूर से आपको उसकी लोकेशन करनी है तो बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे कि ऐसा कीजिए, किसी भी आदमी को अगर बतानी है पता वहाँ का, तो आप बता सकते हैं कि आप ऐसा करो, आप जो है PMCH चले जाओ। तो PMCH से आपकी दक्षिण साइड में जो रोड जाती है वो मखनिया कुआं है, आपको उसमें विजय क्लासेस मिल जाएंगे। या आप दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि आप ऐसा करो, आप जो है मछुआ टोली चले जाओ, वहाँ से जो उत्तर साइड में जो गली जाती है वो आपकी मखनिया कुआं की गली है, आपको उसमें विजय क्लासेस मिल जाएगा। तो व्हाट आई एम यूजिंग टू लोकेट दिस पोजीशन ऑफ विजय क्लासेस, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं PMCH और मछुआ टोली, और दोनों में से हम कोई भी लैंडमार्क को यूज़ करके विजय क्लासेस के लोकेशन को कर सकते हैं। इट इज़ इनडिपेंडेंट टू विजय क्लासेस की जो पोजीशन है, दैट इज़ इनडिपेंडेंट टू PMCH और व्हाट इज़ इट मछुआ टोली, इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी सहायता से हम इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। और हम इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए अपने सुविधानुसार इन दोनों लैंडमार्क में से कोई एक लैंडमार्क का इस्तेमाल करके हम लोकेट कर सकते हैं। तो अगर हम साइंस की भाषा में इस बात को कहें तो कह सकते हैं कि जो ये PMCH हमने यूज़ किया विजय क्लासेस के पोजीशन को बताने के लिए, या जो मछुआ टोली यूज़ किया इसके पोजीशन को बताने के लिए, ये दोनों जो लैंडमार्क हैं ये कहलाते हैं रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस लैंडमार्क कह सकते हो। और इसके रेफरेंस की इस्तेमाल करके, इसके रेस्पेक्ट में हम अगर विजय क्लासेस की बात की जाए तो हम उसको बोल पाते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू मछुआ टोली द विजय क्लासेस लाई ड्यू व्हाट इज़ इट नॉर्थ डायरेक्शन, और विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज़ इट PMCH द विजय क्लासेस लाई इन साउथर्न डायरेक्शन, है ना, ड्यू साउथ डायरेक्शन। तो आप इस तरह से पोजीशन को लोकेट कर सकते हो बाय यूजिंग सम, है ना, रेफरेंसेस। तो ये जो रेफरेंस हैं ये तो हम लोगों ने आम जीवन में किसी भी बिल्डिंग या कोई जगह का लोकेशन करने के लिए तो यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड लैंडमार्क। परंतु अगर हम आपसे बोलें कि ये एक खाली मैदान है, नथिंग इज़ देयर, और एक पार्टिकल या कोई एक पॉइंट इस जगह पर अवस्थित है, और हम कहें कि आप इसका जो है वो पता बताइए कि ये कहाँ पर है, तो क्या तुम इसके आसपास में अगर कोई इर्द गिर्द नहीं है तो क्या आप इसका पोजीशन बता पाओगे? नहीं। आपको हूबहू विजय क्लासेस की ही तरह इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको कुछ रेफरेंस की ज़रूरत होगी। बिना रेफरेंस के आप इसका पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते। और इस केस में जो हम रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस सिस्टम, और तब हम एक्सिस सिस्टम का यहाँ पर उपयोग करके उस एक्सिस सिस्टम की सहायता से हम इस पोजीशन का लोकेशन कर पाते हैं। तो डेट इज़ व्हाट द एक्सिस सिस्टम, है ना, हम लोग के साइंस में यूज़ काम करता है। और इसका बेसिकली काम है किसी भी पोजीशन को या पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करना, अपनी सहायता देता है वो किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। और तब अगर मान लो कि इसके इर्द गिर्द कोई एक एक्सिस सिस्टम हम अगर लेते हैं, जैसे ये लैंडमार्क हम लोगों ने यूज़ किया, वही एक प्रकार का यहाँ लैंडमार्क है, ये एक्सिस सिस्टम यूज़ करते हैं, तो अब हम इस एक्सिस सिस्टम को इस्तेमाल करके इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं।
और जैसा हमने बताया कि विजय क्लासेस के पोजीशन को बताने के लिए हम दोनों लैंडमार्क में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा भी लैंडमार्क अगर कोई इस गिर्द होता तो हम उसका भी यूज़ करके इसके लोकेशन कर सकते थे। तो यहाँ पर भी इसके पोजीशन को बताने के लिए जो ये रेफरेंस पोजीशन है, वो रेफरेंस जो एक्सिस है उसका ओरिजिन हम अपने सुविधानुसार कहीं भी ले सकते हैं। आई कैन यूज़ द ओरिजिन एनीवेयर, डिपेंड्स ऑन आवर ओन, कि वो हमसे है ना, वो हमें इस पोजीशन को बताने के लिए कहाँ पर ये ओरिजिन का लेना ज़्यादा उचित है, कहाँ से हमें उस पॉइंट का पता बताना आसान होगा, उसके अनुसार हम एक्सिस सिस्टम का चुनाव करेंगे, उसके ओरिजिन का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सिस सिस्टम हम लोग के वो साइंस में डेवलप हुआ और हम इसकी सहायता से कुल मिलाकर के पोजीशन को लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की। तो आप यहाँ इस बात को कह सकते हो कि इट इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और ए पार्टिकल ठीक है। अब जैसा है कि हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एक्सिस सिस्टम है वो दो प्रकार के हम लेते हैं। एक आप कहते हैं एक्स वाई एक्सिस सिस्टम कहते हैं ना, और दूसरा भी एक लिया जाता है एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम। तो ये क्यों आ गया दो ठो, एक ही रहता ठीक रहता। तो बेसिकली दोनों का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है। एक्स वाई जो एक्सिस सिस्टम जिसको हम 2 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम कहते हैं, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब वो पॉइंट या जो पार्टिकल है, जो पॉइंट है या जो पार्टिकल है, वो अगर लाइन पर अवस्थित हो या अगर किसी प्लेन में अवस्थित हो, तो हम उसकी पोजीशन को बताने के लिए दो ये जो एक्स वाई एक्सिस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, है ना, फॉर पॉइंट और पार्टिकल लाई इन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन और इन ए प्लेन। अगर कोई एक पॉइंट या पार्टिकल किसी लाइन पर अवस्थित है या कोई प्लेन में है, सिंपल प्लेन में, प्लेन 2 डायमेंशन होता है, तो उसके लिए हम जनरली इस एक्सिस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है, देखो एक्सिस सिस्टम बहुत ही सिंपल है। ये एक्स है, ये वाई है, हम जानते हैं बेहतर। एक्स के अपोजिट जो है निगेटिव एक्स कहते हैं या एक्स डैश से भी दर्शाते हैं। वाई के अपोजिट जो है निगेटिव वाई बोलते हैं, वाई डैश से भी दर्शाते हैं। तो ये आपकी एक्सिस सिस्टम हो गई। और अगर बात करें तो इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए लाइन पर है या कोई एक पॉइंट बी इस प्लेन में है, देखिए ये एक आपका प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन ये बन गया, और इस प्लेन में अगर एक कोई पॉइंट या पार्टिकल अवस्थित है तो उसके पोजीशन बताने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। ठीक है, परंतु जो दूसरा एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम आप कहते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज 3 डायमेंशनल सिस्टम, 3D सिस्टम आप इसको कह सकते हो। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम थोड़ा बढ़ जाता है, इसकी जो रेंज है वो लोकेशन करने की वो ज़्यादा हो जाती है। ये इस्तेमाल हो सकता है अगर पॉइंट या पार्टिकल लाइन पर हो या प्लेन में हो या स्पेस में हो। तो इसका रेंज थोड़ा स्पेस वाला भी ले लेता है ये। तो आप कह सकते हो फॉर पॉइंट और पार्टिकल है ना, पार्टिकल लाई ऑन ए लाइन और इन ए प्लेन और इन ए स्पेस। अगर वो पॉइंट या पार्टिकल जो है या तो लाइन पर अवस्थित हो या वो प्लेन में अवस्थित हो या वो स्पेस में अवस्थित हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि सबके लिए है। और ये जो है वो पॉइंट जनरली चीज़ों को आसान करने के लिए जो हमें चीज़ें मिलती हैं फिजिक्स में खासकर,
वो ज़्यादातर जगहों पर पॉइंट जो है वो या पार्टिकल जो है लाइन पर रहता है या प्लेन में रहता है, तो ज़्यादातर जगहों पर यही एक्स वाई सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर कहीं पर स्पेस वाली बातें आ जाती हैं तो वहाँ पर हम एक्स वाई जेड सिस्टम का इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। और ये जो एक्सिस सिस्टम होता है ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अभी हम दिखाते हैं, ये आपकी 3 एक्सिस सिस्टम है। ये सपोज कर लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये समथिंग लाइक इस तरह से है। ये देखिए, ये बाबू आपकी हो गई, सपोज कर लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो आप यहाँ गौर से देखो तो ये जो गया एक्स, ये जो गया वाई, दोनों के बीच का एंगल है 90। ये आपकी सपोज कर लो गया एक्स और ये है जेड। जेड का ऐसा है बाहर की तरफ है, ऐसे जेड जो है ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ऐसे। तो ये एक्स और ये जेड के बीच एंगल आपको फिर 90 ही लगेगा और ये वाई और ये जेड के बीच फिर एंगल आपकी 90 ही होंगी। मतलब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप इस बात को साफ ध्यान से ऐसे देखो, दीज ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये जो वाई है और ये जो एक्स है, बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये अगर x है और ये z है, वैसे आप इस बोर्ड पर देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि ये जो z है वो यूं बोर्ड पर तिरछा यूं लेटा हुआ है। और दूसरा एंगल की बात करें तो आपको क्या लगेगा कि ये जो x है और ये जो z है, इनके बीच का एंगल ये वाली वो 90 से ज़्यादा है। और ये जो y है और ये z के बीच का एंगल भी ये 90 से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूप में अगर आपके बोर्ड पर दिख रही हैं, अगर उसके अनुसार बोलोगे तो ठीक आप बोल रहे हो, परंतु एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है। ये जो z है एक्सिस है वो ये इस तरह से खड़ा है, इस तरह से ऐसे खड़ा है। वह x और y प्लेन में इस तरह से ये खड़ा है ऐसे। और इस बात को आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये z यूं ऐसे बोर्ड पर लेटा हुआ नहीं है, वो इस y एक्स और x के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ है ऐसे। और जब तुमको ये z बाहर की तरफ निकलता हुआ सा इमेजिन हो जाएगा, तब आप कह सकते हो बोल्डली कि x और z के बीच भी एंगल 90 है और y और z के बीच भी एंगल 90 है। ठीक है, इसके भी नेगेटिव एक्सिस हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर गया तो इसका नेगेटिव किधर जाएगा, तो इसके अपोजिट इधर के डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स होगा ऐसे। पॉजिटिव वाई ऊपर गया तो नेगेटिव वाई नीचे जाएगा ऐसे। और पॉजिटिव जेड जो है बोर्ड से अगर बाहर गया तो नेगेटिव जेड जो है बोर्ड के अंदर जाएगा ऐसे। बोर्ड के अंदर नेगेटिव जेड जाएगा। तो जैसी हम अवस्था कंसिडर करेंगे उसके अनुसार आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का चुनाव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो यही है। और इसका उपयोग हम लोग जो है वो अगर कोई पार्टिकल लाइन पर है उसको भी लोकेट कर देगा, कोई पार्टिकल प्लेन में है उसको भी लोकेट कर देगा, या कोई पार्टिकल स्पेस में है तो उसको भी ये लोकेट कर देगा। तो इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो चलो, ये तो हमने एक्सिस सिस्टम समझा। इट इज़ एक्सिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस सिस्टम, या फिजिक्स में हम इसको टेक्निकली कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टेक्निकली इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी चर्चा डिटेल से हम आगे करेंगे, तो हमने वो बात नहीं लिखा है, लेकिन आप ये बातें समझ लीजिए। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन एक्सिस सिस्टम की सहायता से बतानी है, तो बताने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और पार्टिकल। है ना। ये क्या बताता है? कोऑर्डिनेट बेसिकली यही बताता है कि पार्टिकल या पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द चूजन एक्सिस सिस्टम। इट रिप्रेजेंट्स द position of a point or particle with respect to chosen
एक्सिस सिस्टम, जो हमने एक्सिस सिस्टम चुना है उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की क्या पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट निकाल करके हम इस बात को बताते हैं। तो अगर आप एक्स वाई एक्सिस सिस्टम चुने हुए हो, फॉर एक्स वाई सिस्टम माने 2 डायमेंशन चुने हुए हो, तो उस केस में एक्सिस सिस्टम के केस में आपकी जो कोऑर्डिनेट बनेंगी एक्सिस सिस्टम है ना, तो इस केस में जो आपकी कोऑर्डिनेट होंगी वो कुछ कोऑर्डिनेट, अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट, तो इसकी कुछ इस तरह से होंगी x, y, मैंने पहले x फिर बाद में y। और अगर आपने एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम का चुनाव कर रखा है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट आप यूज़ करोगे, कोऑर्डिनेट इस केस में होगा x, y, z। इस तीनों x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन से एक्सिस सिस्टम का चुनाव करके लोकेशन करना शुरू किया है। तो ये तो बातें हुई। अगर हम आपसे कोऑर्डिनेट लिखने की ढंग पूछें कि अगर कोई आपको सिस्टम दे दिया जाए, एक्सिस सिस्टम, पॉइंट भी दिखा दिया जाए और आपको कहे कि कोऑर्डिनेट लिखिए इस पॉइंट का या पार्टिकल का, तो उसकी लिखने की एक सटीक तरीका क्या है? वैसे तो हमें मालूम है कि आप ये सारी बातें अच्छे से जान रहे हैं, फिर भी जो बच्चे में ज़रा भी कमजोरी है तो उनको लिए अगर हम कहें कि क्या तरीका सिंपल हो सकता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो हम यहाँ कुछ स्टेप्स दे देते हैं। हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आप किसी भी पॉइंट का या पार्टिकल का कैसे लिखोगे, तो इसकी हम स्टेप्स आपको बता देते हैं। बस उस स्टेप पर आपको चलना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्पष्ट होगा वहाँ कि जहाँ कोऑर्डिनेट अगर आप निकालने के लिए चल रहे हो तो 2 चीज़ें वहाँ होना मस्ट है। एक तो एक्सिस सिस्टम का होना मस्ट है, उसका चुनाव कर लो, अगर नहीं है तो चुनाव करो, और जिसका लोकेशन करना है उसका भी वहाँ पर अवस्थित होना जरूरी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की लोकेशन करने के, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे हमेशा फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल चाहे कहीं भी हो, प्लेन में हो, स्पेस में हो, लाइन पर हो, कहीं पर भी हो, नज़दीक हो, दूर हो, उससे हमें टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम जो एक्सिस सिस्टम है उसकी ओरिजिन पर आएंगे, और ओरिजिन से हम तरीका से चलकर उस पॉइंट या पार्टिकल पर जाकर पहुंचेंगे, चल करके उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। और चलेंगे कैसे? तो ओरिजिन से पहले हम चलेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उस पर। मकसद याद रखिए, उस पॉइंट पर पहुंचना है जिसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। कहाँ से चलना शुरू करेंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से पहले चलेंगे अलोंग एक्स, फिर चलेंगे अलोंग वाई, और फिर चलेंगे अलोंग जेड। अगर स्पेस में हुआ तो अलोंग जेड चलना पड़ेगा, अगर प्लेन में है तो एक्स और वाई चलने पर यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट मूव along x, then along y, and then along z, as the case may be, as the case may be। एज द केस में भी मतलब कि जैसा केस होगा, आई मीन कि अगर वो पॉइंट प्लेन में है तब तो एक्स और वाई चलने पर ही पहुंच जाओगे, या अगर कोई पार्टिकल स्पेस में है तो एक्स वाई जेड भी चल करके आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो जैसा होगा उसके अनुसार आप यहाँ पर पहले एक्स के लॉन्ग चल के, फिर वाई के लॉन्ग चल के, फिर जेड के लॉन्ग चल के आपको वहाँ पर पहुँचना है। एंड ट्राई टू रीच दैट पॉइंट, एंड ट्राई टू रीच दैट पॉइंट, रीच दैट पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट मूव अलोंग एक्स, देन अलोंग वाई, एंड देन अलोंग जेड, एज द केस में बी, एंड ट्राई टू रीच दैट पॉइंट। अब आपको इसी प्रक्रिया में जो भी आपने एक्स में दूरी चला, वाई में चला, जेड में चला,
उसका आप आकलन करते जाइए, एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। सपोज करो आपने एक्स में चला 2 मीटर, वाई में चला 3 मीटर और पहुंच गए, है ना, और आपने एक्स वाई ही प्लेन एक्सिस सिस्टम का चुनाव किया है, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 2,3। या अगर मान लो स्पेस में है, आपने ओरिजिन से चलना शुरू किया, एक्स में चला 2 मीटर, वाई में चला 3 मीटर, जेड में चला 4 मीटर, तब जाके वहाँ पहुँचे, तो उसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा तब 2,3,4, सिंपल। और तब आप जो भी चलेंगे उसके अनुसार कोऑर्डिनेट लिख देंगे, राइट दी कोऑर्डिनेट। तो एक सिंपल हमने एक रास्ता आपके लिए तैयार किया है, आप इस पर काम करोगे, आपको कोऑर्डिनेट लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, मनमाना नहीं कर सकते। इस तरह से ही आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो अभी हम यहाँ कोऑर्डिनेट की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों केस में, एक्सिस सिस्टम के केस में, एक्स वाई एक्सिस सिस्टम के केस में, और एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम के केस में। तो पहले हम राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ लेते हैं और उसकी आपको कोऑर्डिनेट निकालनी है। सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ये सीख लें, मेरा बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर हम 1, 2 लेते हैं, ये ऑफ कोर्स निगेटिव डायरेक्शन में गया तो -1 -2 लिखाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस वाई है। वाई डायरेक्शन में ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और निगेटिव एक्स में नेगेटिव वाई में नेगेटिव होगा, -1 होगा यहाँ, तब -2 होगा यहाँ, और -3 होगा यहाँ। ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में गया इस तरह से। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और आपको यहाँ पर है एक पॉइंट, से इट इज़ पॉइंट ए, यू हैव टू राइट इट्स कोऑर्डिनेट हियर। बहुत आराम से लिख सकते हो, हमें पता है, फिर भी हम आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर ये बता रहे हैं। सपोज करो एक पॉइंट बी यहाँ पर अवस्थित है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। सपोज करो सी यहाँ पर अवस्थित है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। सपोज करो डी इस जगह पर है और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ई अवस्थित है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर अवस्थित है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है। या अगर हम एक पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं, देयर इज अ पॉइंट एफ, यू हैव टू राइट इट्स कोऑर्डिनेट ऑल्सो। और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। व्हाट इज इट? एफ जी। हमने अपने मन से कुछ एक पॉइंट का चुनाव किया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने ये पहले भी किया होगा, फिर भी अगर इसमें जरा भी कोई कन्फ्यूजन है तो परफेक्ट करो, ये आपको फिजिक्स में हमेशा उपयोग होगा। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा भाई। तो चलो हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ए का। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताइएगा क्या लिख सकते हैं। तो ए के लिए हम पहले ओरिजिन पर आएंगे और ओरिजिन से हम चलेंगे एक्स पर, यही एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है। तो आप एक्स पर चलिए, कितना चलना पड़ा? 2। और वाई पे चलिए, चूँकि एक्स वाई है तो वाई में भी चलना होगा, तो वाई में कितना चलना पड़ेगा? 0, क्योंकि आपने तो एक्स पर ही चलने से ये पहुंच गए। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। 0 लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 लिख दिया और हो गया। 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने वाई में नहीं चला, मैंने 0 चला। यू हैव टू राइट 0। एंड व्हाट अबाउट बी? अगर कोऑर्डिनेट बी का लिखना है तो फिर कैसे लिखोगे? ये बाबू बी है, तो पहले आ जाइए ओरिजिन पर, एक्स पे चलिए 1 और वाई पे चलिए कितना? 2। पहुंच गए। तो इसका हो जाएगा 1,2। इसी तरह से अगर हमको सी का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट रहा सी, तो पहले एक्स पे चलेंगे, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, -2, माने 2 चलना पड़ेगा नेगेटिव में, और वाई में चलना पड़ेगा +1। तो इसका हो गया -2 +1। इसी तरह से अगर हम डी का लिखना चाहें, ये बाबू डी यहाँ है, कैसे चलेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1, और वाई में चलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहुँच चुके हैं, तो -1,0। और अगर हमको ई का कोऑर्डिनेट लिखना है
कहाँ है ई? यहाँ है ई। ओरिजिन से आइए, एक्स डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन में -2 और वाई डायरेक्शन में निगेटिव ही गया -3, तो इसका होगा -2, -3। इसी तरह से अगर हमें एफ का लिखना है, लिख सकते हैं एफ का बाबू, यहाँ है एफ। तो बताइए क्या होगा? ओरिजिन पर आ जाइए। एक्स में चलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्स में अगर आप प्लस इधर चलेंगे या माइनस इधर चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँचना लेकिन यहाँ है, तो एक्स में चलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नेगेटिव डायरेक्शन में वाई में चलो। तो एक्स में आपने कुछ नहीं चला और वाई में जो चला -1 चला, इस तरह। और कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो जी का, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जी यहाँ है, तो पहले एक्स में चलिए 1 और वाई में चलिए -2, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे 1 -2। उल्टा भी क्वेश्चन हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए, तो ये 2 अगर संख्या यहाँ पर अवस्थित है तो समझ लीजिए कि वो XY सिस्टम की बात कर रहा है, और उसको लोकेट करना है तो आप इसी तरह से लोकेट कर सकते हैं। ओरिजिन से 2 x डायरेक्शन में आगे है और y डायरेक्शन में नहीं है। इस केस में ओरिजिन से x डायरेक्शन में 1 आगे है और y डायरेक्शन में 2 आगे है, प्लस डायरेक्शन में। तो इसी तरह से हम चीज़ों को सजा सकते हैं, वापस फिर पॉइंट बना सकते हैं कोऑर्डिनेट की सहायता से। और अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन आपको समझनी है कि जो लोकेशन है उससे कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट से आपको लोकेट करना है, ये दोनों बातें। तो आशा है ये बात आप समझ गए होंगे। और अब हम एक इसी सिस्टम पर एक एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। सपोज करो पार्टिकल नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, और एक यहाँ पर हम ओरिजिन लेकर के एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का हम चुनाव किए हुए हैं। सपोज करो दिस इज एन क्वाड्रेट इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड इसका ए है, ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये a/2 हुआ, ये हुआ। और आपको इस पॉइंट ए का, बी का, सी का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और कैसे लिख पाएंगे? तो चलिए लिखा जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट की। ओरिजिन बाबू यहाँ हमने चुना है, कैसे लिखेंगे? तो एक्स डायरेक्शन में चलेंगे a/2 और y में तो चलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a/2, 0। हम ऐसे भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी का हमने लिख दिया है a/2, 0। अब हम b का लिखेंगे, तब उसके बाद a का लिखेंगे। जो आसान है पहले हम सजा लेते हैं। चलो b का बोला जाए, तो ये देखो यहाँ से वो जो पीछे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। कितना पीछे जाएंगे? a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -a/2। y में चलने की ज़रूरत ही नहीं है, पहुँच चुके हैं, तो इस b का हो गया -a/2, 0। और अगर हम आपसे इस a का कोऑर्डिनेट पूछें तो a का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? तो x में ओरिजिन से चलेंगे, x में चलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और y में चलेंगे इतना, ये मान लिया जाए चलना पड़ा h, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, h। अब h का जो मान हो उसके अनुसार हम यहाँ पर मान कैलकुलेट करके लगा देंगे। देखो ये कितना एंगल है? ये 60 डिग्री है, तो इस h का जो मान होगा वो हो जाएगा a sin 60, a sin 60। sin 60 होता है √3/2, तो a √3/2 इसके मान आ जाएंगे, और h की जगह हम a √3/2 लिख सकते हैं। तो इस a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a √3/2। ठीक है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, और आप राइट एंगल ट्रायंगल से इसकी भुजा आपको मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो आप ये मान निकाल सकते हैं। इसके हमने सिखाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इस तरह से काम को कर सकते हैं। तो ये तो हुए कोऑर्डिनेट जब हम ओरिजिन ये चुने हुए हैं। ठीक है, अब हम इसी सवाल को
इसी सवाल को, इसी पॉइंट्स को ए बी सी, इसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को हम, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम फिर लोकेट करते हैं और हम अगर ओरिजिन को बदल देते हैं, यही पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और अब ओरिजिन यहाँ है, ये बाबू अब ओरिजिन ये है। नाउ द ओरिजिन आई एम टेकिंग हियर, एट बी पर ही ओरिजिन है और आपको अब यहाँ पर ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ठीक है, लिखा जाए, बताइए सी का क्या होगा। सी का हो जाएगा एक्स, ओरिजिन से चलेंगे एक्स डायरेक्शन में ए और वाई में चलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए कोमा 0। ओके, बी का बताइए। तो बी का, अब तो बी खुद ओरिजिन पर आ गया है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। एंड व्हाट अबाउट सी, आई एम सॉरी ए, तो ए यहाँ है, तो एक्स डायरेक्शन में हम चलेंगे a/2 और वाई डायरेक्शन में ये चलेंगे h, तो इसका हो जाएगा a/2 h और h का मान अभी अभी हमने निकाला था a√3/2, निकाल सकते हैं, ये फिर 60 डिग्री है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो h की जगह आप a√3/2 लिख सकते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 a√3/2, ऐसा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। चलो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसकी सहायता से सीखिए, समझिए कैसे लिखते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, और आप इस रेगुलर हेक्सागन की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, हम जानते हैं। ओके, रेगुलर हेक्सागन और इसकी सभी भुजाएं समान हैं और भीतर के सभी एंगल जो हैं 120 डिग्री होती हैं। और हम यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई, इस तरह का है, इट इज वाई, इट इज एक्स, और ये आपकी है ए, ये भी है, ये सभी है, रेगुलर हेक्सागन है तो सभी भुजाएं समान होंगी ही होंगी। और हम पॉइंट दे देते हैं, हियर इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, इट इज ई, और एक पॉइंट तो ओरिजिन पर ही। हम ओरिजिन को सेंटर पर भी ले करके इस तरह से भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लेकिन हमने चुनाव यहाँ किया है और हमें इस तरह के एक्सिस सिस्टम तैयार के, इस तरह के एक्सिस सिस्टम के साथ ए बी सी डी ई का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप जो है ए बी सी डी ई का, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का बताना है। कैसे करोगे? तो बताओ, ए का तो आराम से बता सकते हैं भाई, ए में तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में ए चले और वाई डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका तो a, 0 हो गया, इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बी से बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये आपकी कितनी एंगल है? तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये कितनी होंगी? ये 60 होंगी। और अगर हम इस बी पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन से हम एक्स डायरेक्शन में इतना चलेंगे और वाई डायरेक्शन में इतना चलेंगे, तब ना बी पर पहुंचेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में हमने इतना चला, मतलब ए तो चलेंगे प्लस इतना और चलेंगे एक्स, और वाई में इतना चलेंगे वाई, या आप इसको एल कह सकते हो, इसको एच कह सकते हो। तो बी का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे? तो एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे ए प्लस एल और वाई डायरेक्शन में बोलेंगे एच। तो आप कायदे से ए प्लस एल कोमा एच कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो। ये बात की बात है कि एल कितना होगा, एच कितना होगा, वो हम निकाल लेंगे, वो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, व्हाट एवर बी। परंतु कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट लिखने की जो बात है वो यही है, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में इतना चला, वाई डायरेक्शन में इतना चला, ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब हम इस एल की बात करते हैं, तो इस एल का मान ये बेस हो गया, तो इसका मान हो जाएगा a cos 60
कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लीजिए। इसके मान कौन 60 होते हैं 1/2, तो इसके मान आ जाएंगे 1/a/2 और h के मान होंगे a sin 60 और इसके मान होंगे a√3/2। यही है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? तो इसका हो गया a + l/2, a/2, l का मान a/2 आया है, l का मान a/2 आया है और कोमा h का मान आपका आ गया a√3/2। तो ये मिलकर के हो गया 3a/2 और ये हो गया a√3/2। तो b का कोऑर्डिनेट मेरा तैयार हुआ 3a/2 और कोमा a√3/2। करना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी बातें कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट सी? ये बाबू सी जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए ये एक्स डायरेक्शन में इतना चलेंगे और वाई डायरेक्शन में इतना चलेंगे तो सी पर पहुंच जाएंगे। तो ये दूरी कितनी होगी? तो आपने एक्स में कितना चला a और वाई में चलेंगे, देखो यही है, ये सिमेट्रिकल आप अगर बना लो तो ये आपकी h होंगी, तो ये भी h होंगी, ये h है तो ये भी h है, तो ये 2h हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 2h। x का हो गया a और y का हो गया h + h 2h और h का मान क्या है? तो h का मान है a√3/2। तो h का मान हो जाएगा a√3/2, 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना? a, a√3। 2 तो इसके साथ ये 2 कट गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, a√3। व्हाट अबाउट d? ये पॉइंट d, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हम अभी 2h के रूप में निकाले हुए हैं, जिसका मान आया है a√3। और चूँकि ओरिजिन से चल के हमें x में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे y में चले तो x का हो गया 0 और y का हो गया a√3। व्हाट अबाउट e? दैट इज e। तो अब देखो e के केस में हमें x डायरेक्शन में पीछे जाना होगा इतना और y डायरेक्शन में इतना उठना होगा। तो ये जो आगे गए थे ना यहाँ से यहाँ तक, वही चीज़ ये भी है, l है। आप निकाल कर देखिए, निकल जाएगा। ये भी 60 डिग्री आएगा क्योंकि ये टोटल 120 है। तो ये l के मान जो हैं वो आएंगे a/2, अभी हमने कैलकुलेट किया है a/2, और ये वाली दूरी h आएंगी जिसका मान हमने निकाला है a√3/2। तो अब e पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव x डायरेक्शन में a/2, तो -a/2 लिखेंगे x डायरेक्शन के लिए और y के लिए लिखेंगे a√3/2। इस तरह से। तो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट समझ में आया? कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, ओरिजिन से जितनी सटीक x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, y में चलना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, तो आप आराम से इसका काम कर सकते हैं। तो ये बातें तो हम समझ गए। अभी तक हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो एक्स वाई एक्सिस सिस्टम पर लिखे हैं। इस पर चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं तो हमने थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करी है। आपको और भी कई रूप मिलेंगे। अब हम थोड़ा देखते हैं स्पेस में अगर कोई पॉइंट है और उस तरह के पॉइंट जो स्पेस में अवस्थित हैं और उसके हमें अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम का चुनाव करना पड़ेगा और तब हम एक्स भी वाई भी और जेड भी चल करके उस पॉइंट पर पहुँचेंगे और कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो हम इस काम को सही ढंग से इमेजिन करने के लिए क्या करते हैं, एक रूम बनाते हैं, है ना, कमरा, दैट इज़ लाइक क्यूबॉइड, इस तरह का। जस्ट आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इमेजिन करने में आसानी हो, उसके लिए हम एक यहाँ पर एक क्यूबॉइड बॉक्स तैयार किए हैं। ठीक है, मेरे पास इसका एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएं। यू कैन से दिस इज अ बॉक्स लाइक हियर। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। अगर हम इस तरह से इस बॉक्स को, इस तरह से हम अगर बॉक्स को होल्ड करते हैं
और इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो फ्लोर सरफेस है, ये जो ज़मीन है वो ये है। यहाँ पर ये दीवार की अगर हम बात करें, इस बॉक्स की ये दीवार इस फिगर में कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है, ये है। ये जो छत है इसकी वो ये है। ये साइड वाली जो दीवार है, ये वाली जो साइड वाली दीवार है वो ये है। ये जो फ्रंट वाल है जो आपकी तरफ ये जो दीवार जा रहा है ऐसे, ये कौन है, तो ये वाली सतह है, ये वाली, ये है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होंगी। और ये जो पीछे में जो बिहाइंड वाल है, जस्ट पीछे में ये वाली जो दीवार की बात कर रहे हैं, ये वाली जो दीवार की बात कर रहे हैं वो कौन है, तो ये वाली है। ये हमें ये एकदम से पता है कि आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हम इसी स्ट्रक्चर में डिफरेंट पोजीशंस को आपको देंगे और आपको कोऑर्डिनेट बतानी है। तो उसके लिए हमें पहले एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन तय करके XYZ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम ओरिजिन जो है वो ये कि यहाँ ले लेते हैं। ये जो देख रहे हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस जगह पर, हम ये कोऑर्डिनेट, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। और ये डायरेक्शन गया X डायरेक्शन, ये आपकी X डायरेक्शन, ये जो इस डायरेक्शन में गया Y, और ऐसे जो ऐसे गया ऐसे आपकी तरफ, ये इस तरह से Z। I have chosen this along this direction X, it is Y and it is Z। कहीं कहीं पर देखोगे तो इसको X, इसको Y और इसको Z लिख दिया जाता है। तो वो हम अपने सुविधा अनुसार करते हैं। अभी तो हमने ये X लिया, ये Y लिया, ये Z लिया, आप इस पर काम समझो, ठीक है। और हम इस बॉक्स की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई की बात करें तो मान लो ये लंबाई जो है वो ले लेते हैं 8 मीटर, ऊंचाई ले लेते हैं 6 मीटर, और ये चौड़ाई ले लेते हैं 4 मीटर, ऐसा। और हम यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो पॉइंट है ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है। अगर हम एक पॉइंट ये पूछें, ये वाली पॉइंट कहाँ है, आप बता सकते हैं? ये वाली पॉइंट कहाँ है, बता सकते हैं? तो ये वाली पॉइंट जो है, देखो, क्या ये है? नहीं, ये वाली जो पॉइंट है वो यहाँ है, दैट इज ए। इस ए का कोऑर्डिनेट लिखना है। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ है बता सकते हो? ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाली, ये यहाँ है, दिस इज बी। अच्छा, ये बताइए तो ये पॉइंट कहाँ है? ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली, ये कहाँ है? तो ये पॉइंट का ये है नहीं, ये वाली पॉइंट इस जगह पर है, इस जगह पर है, ABC। हम बस पहले कोऑर्डिनेट, आप पॉइंट्स को पहले समझ लो कि कौन कहाँ पर अवस्थित है, आप इस सिचुएशन के अनुसार। तो हमने 3 पॉइंट लिया। चलो एक पॉइंट ये हम पूछते हैं, ये वाली पॉइंट कहाँ है? ये वाली जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये इस जगह पर है, क्योंकि ये ओरिजिन है X डायरेक्शन में जो ये पॉइंट आया, तो इट इज से D पॉइंट, है ना। और ये वाली पॉइंट कहाँ है? अगर हम इस पॉइंट की बात पूछें, ये कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? तो ये पॉइंट आप बोलेंगे, ये पॉइंट बोलेंगे, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार का ये पॉइंट, दैट इज E। ये पॉइंट तो हमें स्पष्ट है। चलो, अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो छत है, छत का ये जो मिडिल पॉइंट है, ये जो छत का मिडिल पॉइंट है, मिडिल एग्जैक्टली, तो ये मिडिल हुआ, छत का मिडिल पॉइंट F, है ना। अगर हम इस छत के जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल डालें तो जो पॉइंट मिलेगा दैट इज अ मिडिल पॉइंट, तो वही है F। इस दीवार का मिडिल पॉइंट यहाँ होगा ना बाबू, यहाँ पर, ये वाली दीवार, तो ये हो गया Z। ये जो फ्लोर है, ज़मीन है, इसका मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पे, तो दैट इज यू कैन से H। हम बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट को आपको शो करके उसकी कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं। कुछ पॉइंट लाइन पर हैं, कुछ पॉइंट प्लेन में है, कुछ पॉइंट स्पेस में है। तो ये बातें बता सकता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी पॉइंट लाइन पर है, कोई पॉइंट प्लेन में है, कोई पॉइंट स्पेस में, ये सब को लोकेट कर सकता है। तो किया जाए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले
ए की कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग एक्स चलेंगे, एक्स चला कितना 8, और वाई चलेंगे नहीं, क्योंकि वाई चलेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको तो यहाँ पहुंचना है, तो वाई नहीं चलेंगे, जेड चलेंगे, जेड यही है, देखो ऐसे ही जेड जाना है, ऐसे ही जेड जाना है, और कितना चलेंगे जेड 4, तो इसका हो जाएगा 8, वाई में कुछ नहीं और जेड में चले 4, 8, 0, 4, दैट इज द कोऑर्डिनेट। बी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी अगर हम आपसे पूछें, बी देखो इस जगह पर है, इस जगह पर है, तो इस जगह पर जाने के लिए हमें एक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जेड में जाना है 4 मीटर, तो हमने एक्स में नहीं चला, हमने वाई में नहीं चला और जेड में चला 4 मीटर। ऐसे सी लिखना है, सी यहाँ है, यहाँ है, तो एक्स में हम चलेंगे कितना, एक्स में चलेंगे 8, वाई में चलेंगे 6 और जेड में चलेंगे 4, तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 8, 6, 4। डी की बात करते हैं। डी इस जगह पर है, डी यहाँ है, एक्स में चलेंगे 8, सीधे पहुँच गए, ना वाई में चलना पड़ा ना जेड में, तो 8, 0, 0। ई में, ई की कोऑर्डिनेट बोलनी है, ये बाबू ई की कोऑर्डिनेट बोलनी है। कैसे बोलेंगे? एक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वाई में चलेंगे 6 और जेड में चलेंगे, ये वाली आपकी है जो 4, तो एक्स में तो हमने नहीं चला, वाई में चला 6 और जेड में चला 4। व्हाट अबाउट एफ? एफ इस जगह पर है, एफ इस जगह पर है। हम पहले एक्स में चलेंगे 4 आधा, ये पूरा 8 है, हमें तो बीच में ही रहना है ना, छत के बीच में ही रहना, तो हम एक्स में चलेंगे 4, वाई में चलेंगे पूरा का पूरा जो आपकी 6 मीटर है उतना, और जेड में चलेंगे ये आधा। आप देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा, एक्स में चलेंगे 4, वाई में चलेंगे 6 और जेड में चलेंगे 2, क्योंकि ये जो जेड है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, उसका आधा चलेंगे तो एफ पर पहुँचेंगे। तो एक्स में चले 4, वाई में चले 6, जेड में चले 2। व्हाट अबाउट जी? जी की बात करते हैं, तो एफ में चलेंगे 8, वाई में चलेंगे 3, क्योंकि वाई है पूरा 6 तो इसमें चले 3, और जेड में चलेंगे कितना, तो जेड आपकी है 4, तो ये आधा हो गया 2, तो 8, 3, 2, इस तरह से। एच की बात करते हैं, तो एक्स में चलेंगे कितना बाबू 4, वाई में चलने की जरूरत नहीं है, जेड में इतना चलना पड़ेगा, तो आप यहाँ एच पर पहुँच जाएंगे। तो एक्स में चलेंगे 4, वाई में चलने की ज़रूरत नहीं है, जेड में चलेंगे 2, आधा, 4 का आधा, तो आप यहाँ एच पर पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह हम कोऑर्डिनेट को सजा सकते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम इस तरह की एक क्यूबॉइडल बॉक्स बना करके उसको लोकेट कर सकते हैं, और अगर आपको क्यूबॉइडल बॉक्स में कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं तो आप उससे उसकी कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तरीका वही है जो हम लोग लिखे हैं, उसी पर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से हम काम को कर सकते हैं। तो ये था जब पार्टिकल या पॉइंट प्लेन में, लाइन में, स्पेस में अवस्थित है तो हम उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक बहुत ही छोटा सा चीज़ हम आपको बताएंगे, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही सिंपल है, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ है ना, प्लेन में है, जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पर B, जो वो भी प्लेन में है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, से इट इज d1। तो इसका डिस्टेंस निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके मन में होगा कहाँ से ये आया, है ना। तो ये सबकी प्रूफ है, लेकिन हमें वो प्रूफ जानकर भी ये चीज़ याद ही रखना है, ठीक है ना। तो हम उस प्रूफ में अपने समय को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें ये ऐसा भाई कोऑर्डिनेट इसकी ये इसकी और दोनों के बीच की दूरी इतनी, तो इसका मान इतना होगा। यू हैव टू रिमेंबर इट। अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हुआ x1, y1, z1 और ये स्पेस में है, ये b भी स्पेस में है, x2, y2, z2 ये भी स्पेस में है, और इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हम बता सकते हैं, बस वही फॉर्मूला रहेगा। थोड़ा x वाले जो टर्म है, z वाले जो टर्म वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके मान होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस मच। तो ये दोनों प्लेन में थे, ये दोनों स्पेस में थे। अब क्या हो कि अगर मान लिया जाए कि एक पार्टिकल जो है वो प्लेन में है और एक पार्टिकल अगर स्पेस में है, या एक पॉइंट प्लेन में एक पॉइंट स्पेस में है, तो उनके बीच का तो कोई बात नहीं। अगर मान लिया जाए आपको यहाँ दिया हुआ है 3,2 प्लेन में, और ये दिया हुआ 4,6, वाट एवर भी, कोई भी अगर 2 ले लेते हैं, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, और इनके बीच दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे कि स्पेस वाला को एज इट इज रहने देंगे, 4, 6, 2 एज इट इज रहने देंगे, और जो प्लेन वाला है, ये जो प्लेन वाला है 3,2 वो रहने देंगे, और साथ में एक लास्ट में हम 0 लगा देंगे। बीच में 0 नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि x में हमने 3 चला है और y में 2 चला है, तभी तो ये कोऑर्डिनेट बना है प्लेन वाली। तो इसका मतलब है कि z में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, सीधे आपने x में 3 चला और y में 2 चला तो ये पहुंच गए हैं। z में नहीं चले तो z के लिए आपने यहाँ पर 0 लिख देना है, इस तरह से। तो तीनों को, ये दोनों को वो स्पेस वाली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें ढाल देनी है, और तब उसके बाद आप दूरी निकाल लीजिए। ये फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको लगाइए और मान निकालिए। बताइए 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसकी जो कैलकुलेशन है आप कर लीजिए, आपको इसकी बीच की दूरी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमें सवाल मिलेंगे, आप इसका जवाब इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज करो हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लिया जाए कि ये एक अभी जो हमने क्यूबॉइड बनाया था स्पेस पॉइंट को दर्शाने के लिए, है ना, और ये मान लिया जाए कि एक क्यूबॉइड है, और कहता है इस सवाल में कि इसकी जो लंबाई है वो है 8 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और एक पॉइंट जो है वो इस दीवार के मिडिल में पॉइंट है, एक बाबू यहाँ है, और एक दूसरा जो पॉइंट है वो सपोज कर लीजिए कि इस जगह पर है, और इनके बीच की दूरी बतानी है। इनके बीच की दूरी बतानी है, ये पॉइंट के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। कहीं भी हम 2 पॉइंट ले सकते हैं और इनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। और भी तरीका है निकालने का, कोऑर्डिनेट चूंकि पढ़ रहे हैं तो हम उसकी सहायता से निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब यहाँ देखो, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तो हमें एक एक्सिस सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक्सिस सिस्टम तो दिया नहीं है, तो आप अपने सुविधा अनुसार कहीं ओरिजिन लेकर एक्सिस सिस्टम बना सकते हो। तो ऐसी जब मेरे ऊपर ये सुविधा का उपयोग करना है तो हम जो सीखे हम वही उपयोग कर लेंगे। ये ओरिजिन ले लिया, एक्सिस ये बन गया, वाई ये बन गया, जेड ये बन गया। आप आराम से काम कीजिए अपना। आप कहीं भी ओरिजिन ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते
कि जो आगे का काम करना क्या है, कोऑर्डिनेट लिखना और फिर कोऑर्डिनेट की सहायता से दूरी निकालना। तो कोऑर्डिनेट आप आराम से लिख सको, इस तरह आपको अपनी ओरिजिन का चुनाव करना है ना। जब मेरे ऊपर छोड़ दिया गया हम ओरिजिन कहीं ले लें, तो हम ऐसा लेंगे ताकि आगे का काम जो उसके रेस्पेक्ट में करना है वो हमें आसानी से हो जाए। तो ऐसा ही हमने किया और हम इस ए का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। बताइए क्या होगा। तो x का हो जाएगा 8, y का होगा 3, पूरा 6 है, y का होगा 3 और z का होगा आपकी 2, ये वाली, क्योंकि टोटल 4 है तो हो जाएगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का 8, y का 3 और z का 2। ये हमें लगता है कि आप पहले भी लिखे हुए हैं, तो आप मिला लीजिए। अब हम b की कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो b का बताइए कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं। तो x का कुछ नहीं, y का आपको 6 होगा और z का भी कुछ नहीं, तो 0,6,0। तो इस दोनों के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है, दिस इज द डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे निकालें। तो आप लिख सकते हैं 0,8 का स्क्वायर प्लस 6,3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0,2 का होल स्क्वायर, है ना। आप उल्टा भी लिख सकते हो, 8,0 का होल स्क्वायर, 3,6 का होल स्क्वायर, 2,0 का होल स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। तो 3,6 का भी होल स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, 6 - 3 का भी करोगे होल स्क्वायर तो भी वही रिजल्ट आएगा। अब आप इसका मान निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, बीच की दूरी जो भी है। तो इसके मान हो जाएंगे √64, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 4 और जो भी मान आएगा मीटर में आपके बीच की दूरी बता देगा। तो इसी तरह से कहीं भी 2 पॉइंट्स आपको अगर पेयर हो रहा हो और उनके बीच की दूरी निकालनी हो, तो आप इस तरह से कोऑर्डिनेट उनके लिख लो और बीच की फॉर्मूला जो डिस्टेंस की है लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है। तो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हम फिजिक्स में उपयोग करते हैं, तो उसकी जानकारी तो हम और भी अगर ज़रूरत पड़ेगा जहाँ वहाँ हम ऐड करेंगे बाद में, लेकिन इतनी बातें अभी शुरुआत के लिए तत्काल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूरी तरह से समझ लो। हमें बहुत आशा है कि आप ये जितनी बातें आज बताई हैं वो आप पहले से जान रहे होते होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल गणित है ये आज की। फिर भी अगर जिस बच्चे में भी ज़रा भी कन्फ्यूज़न है और ज़रा भी तकलीफ़ है, तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर पूरी चीज़ें फिट होकर के आप सीख कर रखिए, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगी। तो इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स, जो एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम पूरी फिजिक्स के ग्राफ को हम अकेले इस छोटी सी पार्ट ग्राफ जो पढ़ेंगे गणित की, पूरी फिजिक्स की ग्राफ हम इस छोटे से पार्ट से कमांड करेंगे। तो अगली क्लास आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू।